क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आपसे पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे। देखिए श्रृंखला हमारा सबसे पहले 4 है, 4 के आगे देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के आगे देखिए आपका 19 लिखा हुआ है, 19 के आगे हमारा 39 है, 39 के आगे हम लोग देखेंगे तो हमारा 79 लिखा हुआ है, 79 के आगे हम लोग देखेंगे तो हमारा 159 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो श्रृंखला आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है और आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया। अगर हम लोग ए वाले से इसको देखेंगे यानी कि 19 से 39 को देखेंगे तो इसमें हमारे प्लस 20 हो जाएंगे। आगे देखेंगे 39 से 79 को देखेंगे तो इसमें हमारे प्लस 40 के अंतर है। आगे देखेंगे 79 से आपका 159 लिखा हुआ है, इसमें आपका प्लस 80 का अंतर हो जाएगा। देखिएगा 20 का है, 40 का है, 80 का यानी कि 2 गुना हो रहा है। यहाँ पर आपका किसका अंतर हो जाएगा, +5 का हो जाएगा। देखिए 4 + 5 आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 से आगे देखेंगे तो 9 से 19 है, इसमें आपका +10 का अंतर है। देखिएगा 5, 10, 20, 40, 80 कुछ इस प्रकार का आपका अंतर बन रहा है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 9 भरा जाएगा। 9 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 9 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आपसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला दिया गया है। इससे अगले ये दोनों संख्याएं आपके कौन से हो जाएंगे। देखिए पहले आपका ए दिया गया है, ए के आगे हम लोग देखेंगे तो हमारा सी है, सी के आगे देखेंगे तो आपका एफ है, एफ के आगे आपका एच है, एच के आगे हम लोग देखेंगे तो हमारा के लिखा हुआ है, के के आगे देखिएगा एम लिखा हुआ है, एम के आगे हम लोग देखेंगे तो आपका पी है, पी के आगे देखेंगे तो आपका आर है और इसके बाद आपका 2 क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा अगर सिंगल सिंगल अक्षर को देखेंगे यानी कि ए से सी को देखेंगे तो इसमें आपका क्या है, +2 का अंतर हो जाएगा। आगे देखेंगे सी से आपका एफ है, इसमें आपका +3 है। आगे देखेंगे एफ से एच है, इसमें आपका +2 है। एच से के है, इसमें आपका +3 है। के से एम है, इसमें आपका फिर से +2 हो जाएगा। पी से एम से पी है, इसमें आपके फिर से +3 है। पी से आर है, +2 है। यानी कि एक बार +2, एक बार +3, एक बार +2, एक बार +3। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। देखिए +2 है तो अगले हमारे +3 हो जाएंगे, यानी कि आर +3 हमारे कितने हो जाएंगे, आर आपके 18वें नंबर पर आते हैं। 18 + 3 करेंगे तो 21 और 21वें पर आपका यू आता है। देखिए +3 तो अब अगले आपके +2 हो जाएंगे, यानी कि यू +2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, यू आपके 21वें नंबर पर आते हैं। 21 + 2 करेंगे तो 23 और 23वें में आपका डब्लू आता है। कौन सा ऑप्शन में आपका यू और डब्लू दिया गया है, यू डब्लू आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका यू और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका डब्लू भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आपसे पूछ रहा है। जब भी आपको नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचेगा ये 42 से 6 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 72 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये 42 से 6 कैसे लिख रहा है। 42 हमारे देखिए 4 और 2 से मिलकर बनते हैं। 42 के अगर दोनों संख्या को हम लोग आपस में जोड़ लेते हैं यानी कि 4 + 2 करेंगे तो हमारे 6 बन जाएंगे। देखिए 4 + 2 हमारे 6 हो जाएंगे। 6 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे 72 हमारे 7 और 2 से मिलकर बनते हैं। 72 के दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 7 + 2 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे। 9 आपका इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। 9 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से आपका 42 से 6 का संबंध था उसी प्रकार से आपका 72 से 9 का संबंध होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला है जिस प्रकार से BJCI का संबंध JBIC के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछा जा रहा है CXDW का संबंध कौन सा अक्षर से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के
रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचेगा BJCI से JBIC ये कैसे लिख रहा है। पहले देखिए आपका क्या है, B है, उसके बाद आपका J है, उसके बाद C है, उसके बाद I है, और इससे क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा, JBIC लिखा हुआ है। अगर आप लोग सिंगल सिंगल अक्षर को देखिएगा तो देखिए B जो यहाँ पर फर्स्ट में है वहाँ पर दूसरे नंबर पर है, J देखिए दूसरे नंबर पर है तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में दिया गया है, यानी कि इसको और इसको चेंज करा है। आगे देखेंगे तो देखिए C आपका तीसरे पर है तो यहाँ पर चौथे में दिया गया है, और I आपके चौथे में है तो तीसरे में दिए गए हैं। वही चेंज हम लोग इसमें करेंगे। C के जगह पे आपका X हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से आपका चेंजेस हो रहा है। देखिएगा C के जगह पे आपका X हो जाएगा और X के जगह पे आपका C चला जाएगा। उसी प्रकार से चेंज अब हम लोग इसमें करेंगे, उसी प्रकार का चेंज अब हम लोग इसमें करेंगे तो हमारे W हो जाएंगे, और D के जगह पे आपका क्या हो जाएगा W, और W के जगह पे आपका D आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका कुछ इस प्रकार का दिया गया है, XCWD आपके कौन सा ऑप्शन में है, XCWD आपके ऑप्शन नंबर D में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। देखिएगा जब इस प्रकार से हम लोग चेंजेस करेंगे तो देखिएगा B के जगह पे हमारा J आ जाएगा और J के जगह पे B आ जाएगा। उसी प्रकार से C के जगह पे आपका I आ जाएगा और I के जगह पे C आ जाएगा। JBIC यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से जब हम लोग इसमें चेंज करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, XCWD बन जाएगा। XCWD आपके ऑप्शन नंबर D में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नंबर 5 हमें कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला है। जिस प्रकार से प्रेम का संबंध घृणा के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछा जा रहा है मित्र का संबंध कौन सा शब्द से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये प्रेम से घृणा कैसे लिख रहा है, प्रेम से घृणा कैसे संबंधित है, उसी प्रकार से हमारे मित्र से कौन से शब्द संबंधित होंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए प्रेम का विलोम शब्द आपका घृणा होता है, उसी प्रकार हम लोग देखेंगे तो मित्र का विलोम शब्द हमारा शत्रु होता है। शत्रु आपका कौन सा ऑप्शन में है, शत्रु आपका ऑप्शन नंबर D में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका शत्रु भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या चुनने के लिए बोल रहा है। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर A में आपका 512 है, ऑप्शन B में आपका 625 है, ऑप्शन C में आपका 1296 है, और ऑप्शन D में आपका 2401 है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 512 क्या होता है, ये आपका 8 का क्यू होता है। आगे देखेंगे 625 आपका क्या होता है, 625 आपके 25 गुना 25 625 होते हैं, यानी कि 5 के पावर 4 होते हैं। आगे देखेंगे 1296 है, 1296 आपका 36 गुना 36 होता है, यानी कि 6 के पावर 4 है। आगे देखेंगे तो आपका 2401 है, 2401 आपका क्या होता है, 49 गुना 49 आपका 2401 होता है, यानी कि ये आपके 7 के पावर 4 है। देखिए 8 के पावर 3 पावर 4 पावर 4 पावर 4, यानी कि सबसे अलग हमारे ऑप्शन ए हो जाएंगे। ये पावर 3 दिया गया है, इसके अलावा बाकी सब जो है आपके पावर 4 दिया गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो विषम संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर इस लाइन से पहले हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमें 14, 12 और 16 से 16 लाना है। 14, 12, 10 से हमें 16 लाना है। क्या करेंगे, इन्हीं तीनों संख्या को, ताकि हमारा 16 बन जाए। देखिएगा अगर पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या करते हैं, यानी कि पहला संख्या 14 है, प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 12 है, 14 प्लस 12 आपका 26 होता है, माइनस करेंगे तीसरा संख्या आपका 10 है, तो आपका 16 बन जा रहा है आसानी से। 16 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम अगर हम लोग इसमें करके देखेंगे, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या माइनस तीसरा संख्या। देखिएगा पहला संख्या आपका 9 है, प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 7 है, 9 प्लस 7 आपका 16 हो जाता है। 16 माइनस तीसरा संख्या आपका 5 दिया गया है, 16 माइनस 5 करेंगे तो आपका 11 बन जाएगा। 11 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है,
है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वही सेम इसमें करेंगे, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या, पहला संख्या 4 है प्लस दूसरा संख्या 2 है, 4 प्लस 2 हमारे 6 हो जाएंगे, माइनस तीसरा संख्या आपका 0 दिया गया है, 6 माइनस 0 आपका 6 हो जाएगा। 6 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 6 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। संपादक, समाचार पत्र और पत्रकार का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। संपादक, समाचार पत्र और पत्रकार का आपका किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बन जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपको इस प्रकार के वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचेगा संपादक, समाचार पत्र और पत्रकार में कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। देखिए संपादक है, समाचार पत्र है, कुछ संपादक हमारे समाचार पत्र होते हैं, यानी कि इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि कुछ संपादक हमारे समाचार पत्र होते हैं और पत्रकार ये हमारा अलग है, दोनों से हमारा पत्रकार जो है वो अलग है, यानी कि इसको हम लोग अलग कर देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है यदि ए भाग को दर्शाता है, बी जोड़ को दर्शाता है, सी घटाव को दर्शाता है और डी गुना को दर्शाता है तो 24A 6D 4B 9C 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा आपका किस प्रकार का प्रश्न है, प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि ये जो है वो भाग को दर्शाता है, यानी कि एक जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे। बी आपका जोड़ को दर्शाता है, यानी कि बी के जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे। सी जो है वो घटाव को दर्शाता है, यानी कि सी के जगह पे हम लोग घटाव के चिन्ह को रखेंगे। और डी आपका जो है वो गुना को दर्शाता है, यानी कि डी के जगह पे हम लोग गुना के चिन्ह को रखकर इस समीकरण को हल कर लेंगे। देखिए पहले आपका 24 है, 24 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा ए है। देखिए ए आपका भाग को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पर हमारा भाग का चिन्ह हो जाएगा, भागा 6 हो जाएगा। उसके बाद आपका डी है, डी को देखेंगे, डी आपका गुना को दर्शाता है, यहाँ पर हमारे गुना 4 हो जाएंगे। उसके बाद आपका बी है, बी को देखेंगे, बी आपको जोड़ को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पर हमारे जोड़ 4 हो जाएंगे। उसके बाद आपका सी है, 9 हो जाएगा, 9 है देखिएगा, जोड़ 9 हो जाएगा। उसके बाद आपका सी है, सी जो है वो घटाव को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पर हमारे घटाव 8 हो जाएंगे। इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले हमारे भाग के होंगे काम, उसके बाद गुना के, फिर घटाव के, फिर जोड़ को। देखिए पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, 24 भागा 6 करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, 4 गुना 4 करेंगे, प्लस करेंगे 9, माइनस करेंगे 8, इसको आगे करेंगे। 4 गुना 4 आपका 16 होता है, प्लस करेंगे 9 माइनस 1 आपका 1 होता है, 9 माइनस 8 आपका 1 होता है, 16 प्लस 1 करेंगे तो हमारे 17 हो जाएंगे। 17 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 17 भरा जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है यदि 5 गुना 7 बराबर 5, 12 गुना 3 बराबर 6 तथा 8 गुना 9 बराबर 2 हो तो 6 गुना 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचेगा ये 5 और 7 से आपका 5 कैसे लिख रहा है, 12 और 3 से 6 कैसे लिख रहा है, 8 और 9 से 2 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 8, 6 और 8 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले आपका 5 गुना 7 है, अगर दोनों संख्या को हम लोग आपस में गुना करते हैं यानी कि 5 गुना 7 करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपका 5 लिखा हुआ है, यानी कि दोनों संख्या को गुना करने के बाद इकाई अंक को ले लिया गया, यानी कि पहला अंक आपका 5 है तो 5 को लिख दिया गया है। उसी प्रकार से इसमें करेंगे तो आपका 12 गुना 3 है, दोनों को गुना करेंगे, 12 गुना 3 करेंगे हमारे कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। 36 में आपका इकाई अंक कौन सा है, 6 है, यानी कि यहाँ पर 6 को लेकर लिख दिया गया है। वही सेम इसमें देखेंगे तो 8 गुना 9 है, देखिएगा 8 गुना 9 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 8 गुना 9 हमारे 72 होते हैं। 72 में आपका इकाई अंक 2 है तो देखिए यहाँ पर आपका 2 लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें कर देंगे, 6 गुना 8 है, दोनों को आपस में गुना करेंगे, 6 गुना 8 हमारे कितने होते हैं, 48 होते हैं। 48 में आपका इकाई अंक कौन सा देखिएगा, 48 हो जाएगा यहाँ पर। 48 में आपका इकाई अंक जो है वो 8 है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 8 भरा जाएगा। 8 आपका कौन सा ऑप्शन में है,
ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग चलेंगे। 11 हमें कह रहा है यदि 14 हज 13 बराबर 9 तथा 27 हज 36 बराबर 18 हो तो 46 हज 31 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये 14 और 13 से 9 कैसे लिख रहा है, 27 और 36 से 18 कैसे लिख रहा है, 46 और 31 से हम लोग उसी प्रकार से सोचेंगे हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, स्टार का दे दे, डॉलर का दे दे, किसी भी प्रकार का दे दे, बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 14 और 13 से 9 कैसे ला सकते हैं। हम लोग 14 और 13 को क्या करेंगे ताकि हमारा 9 बन जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो पहले हमारा 14 है, 14 हमारे 1 और 4 से मिलकर बनते हैं। उसके बाद देखेंगे तो हमारा 13 है, 13 हमारे 1 और 3 से मिलकर बनते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 1 + 4 करेंगे तो 5, 5 + 1 करेंगे तो 6 और 6 + 3 करेंगे तो हमारे 9 बन जाएंगे। देखिए 9 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करके देखेंगे। हमारे 27 और 36 है, 27 हमारे 2 और 7 से मिलकर बनते हैं। 36 को देखेंगे तो हमारे 3 और 6 से मिलकर बनते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 2 + 7 करेंगे तो 9, 9 + 3 करेंगे तो 12 और 12 + 6 करेंगे तो हमारे 18 हो जाएंगे। देखिए 18 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग 46 और 31 के साथ करेंगे। देखिए 46 आपका 4 और 6 से मिलकर बनता है। 31 को देखेंगे तो 31 हमारे 3 और 1 से मिलकर बनते हैं। सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 4 + 6 करेंगे तो 10, 10 + 3 करेंगे तो 13 और 13 + 1 करेंगे तो हमारे 14 हो जाएंगे। 14 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे मेरे भाई 14 भरे जाएंगे। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है नीचे दिए गए अक्षरों से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है। देखिए कॉपरेशन लिखा हुआ है, कॉपरेशन से आपका कौन सा अक्षर ये चारों में से नहीं बनाया जा सकता है ये आपसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग कॉपरेशन के सभी अक्षर को ध्यान से देखिएगा। आपका कॉपरेशन में कौन कौन सा अक्षर दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन बी में आपका रिपोर्ट दिया गया है, रिपोर्ट में आपका ई लिखा हुआ है। देखिएगा कॉपरेशन में आपका ई कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा, यानी कि कॉपरेशन से हमारा रिपोर्ट नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला है। जिस प्रकार से दूरबीन का संबंध दर्शन के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द संबंधित होंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये दूरबीन से दर्शन कैसे लिख रहा है, दूरबीन से दर्शन कैसे संबंधित है। देखिए दूरबीन से किसी भी चीज़ को दर्शन किया जाता है, उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तो कर्चा से आपका किसी भी चीज़ को निकालने का काम किया जाता है। जिस प्रकार से दूरबीन से दर्शन किया जाता है उसी प्रकार से हमारा कर्चा से निकालने का काम होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हमारे कर्चा और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हमारा निकालना भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को चुनिए। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला है। जब भी आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए PU लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में आपका SW लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में आपका CG लिखा हुआ है और ऑप्शन डी में आपका KO लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा तो P से U लिखा हुआ है। P आपके 16वें नंबर पर आते हैं, U आपके 21वें नंबर पर आते हैं, इसमें आपका +5 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो S से W लिखा हुआ है, S आपके 19वें नंबर पर आते हैं, W आपके 23वें नंबर पर आते हैं, इसमें आपके +4 हो जाएंगे। आगे देखेंगे तो सी से जी लिखा हुआ है। देखिए सी आपके तीसरे नंबर पर आते हैं, जी आपके 7वें नंबर पर आते हैं, यानी कि इसमें भी हमारे +4 हो जाएंगे। आगे देखेंगे तो के से ओ लिखा हुआ है। देखिए के आपको जो है वो 11वें नंबर पर आते हैं, ओ आपके 15वें नंबर पर आते हैं, यानी कि इसमें भी हमारे +4 है। देखिए +5 +4 +4 +4 तो सबसे अलग हमारे सभी में +4 +4 +4 है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में आपका +5 है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। यही हमारा सबसे अलग अक्षर दिया गया है, यही हमारा विषम अक्षर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति
नीचे दिया गया प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। आपका कुछ इस प्रकार का प्रश्न आकृति है और इस प्रकार का आकृति आपका कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है, ये चारों आकृति में आपका कौन सा आकृति में इस प्रकार का आकृति दिया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, तो आपका कुछ इस प्रकार का आकृति दिया गया है। देखिए कुछ इस प्रकार का आपका आकृति दिया गया है। इस प्रकार की आकृति हमारे कौन सा ऑप्शन में हम लोग देखेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपका कुछ इसी प्रकार का आकृति दिया गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार का आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी